have learned. Now, in last class, we have done investing activity and we have prepared asset account in two situations, when only asset account balances are given and when provision for depreciation is also given. Today we will do financing activity. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा पेशेंस रखना, डरना मत। पहले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या थी, फर्स्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जहां से आपके सोर्सेस, आप ये कह सकते हो जहां से फंड लिया है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या तो ओनर से लिया होगा बेटा, या फिर किससे लिया होगा, डेट से लिया होगा। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी बीएसटी में पढ़ा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी हमने सीखा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी, सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा इस बिजनेस का कहाँ से आया है। तो जहां से भी आया है वो आपकी क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड है, और जो सोर्सेज है वही आपका फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो इंक्लूड होगी नॉन करंट लायबिलिटी, एक आपका इंक्लूड होगा ओनर फंड, दैट इज कैपिटल, शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड कह सकते हैं। शेयर होल्डर फंड में सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दोगे तब, पूरी कहानी बता दूंगी। अगर नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई या फिर शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी बेटा आपका इनफ्लो ऑफ कैश होगा, वो प्लस होगा। जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो आउटफ्लो होगा, चाहे वो, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स आपने पे कर दी, लायबिलिटी को कम कर दिया होगा, है ना। लायबिलिटी कम कब होती है, जब आप पे कर देते हो, या उल्टा कह दो कि कम तब हुआ होगा जब आपने पे किया होगा। तो या आपकी नॉन करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई या फिर शेयर कैपिटल डिक्रीज हुई, वो आपका होगा आउटफ्लो, और जब ये इंक्रीज होगी तो ये होगा आपका इनफ्लो। लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक बात और आती है, वो क्या आती है बेटा, वो आती है कि जहां से भी आपने, जो भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड हैं, अगर आपने लोन भी लिया है कहीं से भी, नॉन करंट लायबिलिटी में लोन्स आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ उनको पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट पे करोगे। तो जो इंटरेस्ट पेड होगी वो भी किसका पार्ट बनेगी, फाइनेंसिंग का बनेगी। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस है वो भी मैं डिस्कस करूंगी, या फिर आप कह सकते हो अगर शेयर इश्यू करे हैं तो उनको प्रॉफिट का पार्ट देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करोगे चाहे एंट्री में चाहे फाइनल में, वो भी किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का है। तो आप कह सकते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। बट ये दोनों जब पे करोगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा। चलो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत स्लोली स्लोली। अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया 2018 और यहाँ पर दे दिया 2019, यहाँ पर दिए मैंने प्रेफरेंस शेयर, बेटा मैंने यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी कितने परसेंट है, और आपको भी कंफ्यूज भी नहीं होना। प्रेफरेंस शेयर है पहले 1 लाख के, अब हो गए 2 लाख के। बेटा मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिया और यहाँ करंट ईयर, क्वेश्चन में नॉर्मली यहाँ पर करंट ईयर होगा और यहाँ प्रीवियस ईयर, तो बहुत ध्यान, प्रीवियस ईयर कौन सा और करंट ईयर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी पहले 2 लाख थी और अब हो गया 5 लाख। फिर मैंने दे दिया बैंक लोन, ये था आपका 5 लाख का और अब हो गया 1 लाख का, ये भी कुछ परसेंटेज दिया मैंने, इतने परसेंटेज। फिर मैंने आपको दे दिया डिबेंचर्स, जो कि 6 लाख के थे और अब रह गए 2 लाख के। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने आपको दे दिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स,
₹50,000 interim dividend paid 1 lakh on equity and 50,000 on preference। पहली बात तो बेटा इस क्वेश्चन में कोई भी टेक्निकल पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। अभी सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम देखेंगे। जो टेक्निकल पॉइंट आएंगे, जो परसेंटेज लगी हुई है या कैसे पेमेंट होता है, ये सब अभी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये देखो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, अब 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है। जब मेरे ओनर बड़े हैं, लायबिलिटी बढ़ी है, तो पैसा आया होगा। अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊं कैश फ्लो फ्रॉम सीएफएस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले आएगा इनफ्लो फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर। ये आपकी लैंग्वेज है, वैसे आप लिखोगे इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख थे, अब 2 लाख हो गए, तो 1 लाख के इश्यू हुए, इनफ्लो हो गया। फिर मैंने देखा इक्विटी कैपिटल 2 लाख से 5 लाख, कैपिटल भी इंक्रीज होगी, इक्विटी भी, तो हम लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये भी इंक्रीज हो गया, कितने से 3 लाख से। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम डिफरेंस लेना है, याद कर लें कि डिफरेंस पे लगाना है, इस पे लगाना है। बेटा आप सिंपल सा लॉजिक समझो, पहले सिर्फ मैं किसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, इनका। 2 लाख कैपिटल थी, अब 5 लाख हो गई, तो मेरी इंक्रीज हुई है 3 लाख की, सिंपल, तो मैंने इंक्रीज कर दिया। बैंक लोन मेरा 5 लाख का था 1 लाख का, बेटा बैंक लोन 5 लाख का पहले लायबिलिटी थी, अब 1 लाख की हो गई है, तो 5 लाख से 1 लाख जब हुई है, तो मतलब मैंने पे किया होगा ना, तो हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ या पेमेंट ऑफ बैंक लोन 4 लाख, और ये क्या होगा मेरा, आउटफ्लो ही होगा। फिर मेरा आया डिबेंचर, ये 6 लाख से 2 लाख हो गया, तो इसकी मैंने पेमेंट ही करी होगी 4 लाख। ठीक है, फिर बोल रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये भी फाइनेंसिंग के एक्सपेंसेस है, तो इसे भी मैं माइनस कर दूंगी। फिर आया डिविडेंड पेड, इसे ही माइनस कर दूंगी। नेट आंसर निकाल लूंगी, पॉजिटिव आया तो मैं लिख दूंगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो मैं नोट कर दूंगी कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक था, मतलब मैंने एक सिंपली आपको बताया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, ये जो इंटरेस्ट पेड है, ये जो डिविडेंड पेड है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है, पहली बात, इसकी ये जो परसेंटेज लगी होती है आगे, ये जो आपने इनफ्लो और आउटफ्लो आपकी कैपिटल का हुआ है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है, प्लस साथ ही साथ में जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो अलग से लिखने हैं। मतलब एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, एक्सपेंसेस नहीं बोलूंगी मैं, नॉर्मल बोलती हूँ कि उसके साथ जो भी रिटर्न आप पे कर रहे हो। तो ये 1 लाख तो आएगा ही आएगा। इसके बाद जो इसका डिविडेंड पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में यहाँ परसेंटेज गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो बता देती हूँ आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैंने ये दे दिया 10% डिबेंचर्स, यहाँ पर मैंने दिया 2018 और यहाँ पर दिया 2019, यहाँ थे 4 लाख और यहाँ हो गए 3 लाख। मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा डिबेंचर कम हो गए हैं, तो सबसे पहले कैश फ्लो में जो पहला इफेक्ट आएगा वो आएगा रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लिखूंगी मैं यहाँ पर कितना, 1 लाख। इसका इस रेट से कोई मतलब नहीं है। दूसरा काम मुझे क्या करना है, ये जो रेट है, ये रेट किसके लिए दे रखी होती है, इसकी इंटरेस्ट की। अब मुझे देनी है इस पे इंटरेस्ट, फिर मैं लिखूंगी इंटरेस्ट पेड। क्वेश्चन आता है कि 10% किसका, 4 लाख का या 3 लाख का। कुछ नहीं दिया तो ओपनिंग बैलेंस पे, लेकिन कुछ दिया है तो क्या करेंगे। अब कुछ क्या दे सकती है कंपनी, कुछ ये दे सकती है डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31st March 2018,
बेटा इन्होंने बोल दिया कि डिबेंचर को हमने 31 मार्च 2018 यानी कि इसी दिन ही रिडीम कर दिया। अगर आपने पैसा यूज ही नहीं करा एंड तक, तो क्या आप इंटरेस्ट दोगे? नहीं दोगे आप इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट 4 लाख रुपीज स्टार्टिंग में थे, 3 लाख रह गए। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैं इंटरेस्ट 4 लाख पे दूं या 3 लाख पे दूं। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्लियर हो गई कि जो इन्होंने रिडम्पशन किया है, मतलब रीपेमेंट यहीं पर कर दिया, तो यहीं पर जब 1 लाख कम हो गए, तो इंटरेस्ट पूरे साल की 3 लाख पे तो दूंगी। तो इंटरेस्ट जो आएगी वो 3 लाख का 10% आएगी, यानी कि 30,000। कोई इजी तरीका, बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास कि अगर ये डेट क्लोजिंग दिया तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगती है, और ओपनिंग दिया तो क्लोजिंग, मतलब 2018 दिया है तो 2019 वाले बैलेंस पे लगा दो इंटरेस्ट। अगर यहाँ 19 दिया है तो 18 वाले पे लगा दो, रटने के लिए। एक केस लिया मैंने, अगर आपके पास डिबेंचर्स हैं, बेटा मैं बार बार एक बात बता रही हूँ, बच्चों का जो कंफ्यूजन है वो ये होता है कि 10% लिखना है या मैम इनका डिफरेंस लिखना है या क्या लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, 3 बातें होती हैं हर चीज में। थोड़ा सा टाइम लगेगा धीरे धीरे समझने में। पहली चीज होती है कि आपने कितना पे कर रहे हो लायबिलिटी या लायबिलिटी को, प्लस कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम, ये क्या चीज है। दूसरी चीज उसकी इंटरेस्ट, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इंटरेस्ट आप ये परसेंट के हिसाब से लगाते हो या ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे, और ये जो पे करना है वो आप इनका डिफरेंस देखते हो कि कितना है। अभी जो पे एक्स्ट्रा प्लस माइनस लगा है उसका मतलब क्या है भाई? बड़ा कंफ्यूजिंग है ना? कंफ्यूजिंग तो है ही, पर अगर मैंने बोल दिया रिडम्पशन, सॉरी डिबेंचर्स वर रिडीम एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, मतलब जो भी आप रिडम्पशन करोगे डिबेंचर को, जो भी पेमेंट करोगे उसका 10% एक्स्ट्रा दोगे। तो यहाँ पर रीपेमेंट डिबेंचर का कितना था? 4 लाख से 1 लाख, 3 लाख हो गए, 1 लाख का रीपेमेंट हुआ, इसका 10% एक्स्ट्रा यानी कि 10,000 रुपीज और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। पता नहीं मैम क्या क्या हो रहा है, खिचड़ी इतनी बनती जा रही है ना? खिचड़ी तो बनेगी, अभी स्टार्टिंग है। देखो दोबारा से, यहाँ पर आपको अब सिचुएशन दे रही हूं मैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर दिया है 12% डिबेंचर्स 2019 का बैलेंस और 2018 का। यहाँ है 5 लाख और यहाँ है 3 लाख। इसके अलावा यहाँ पर दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर, यहाँ था 4 लाख और ये हो गया 1 लाख। फिर लैंग्वेज दे दी आपको, डिबेंचर्स वर issued at 10% premium on 31st March 2019। दूसरी बात बोली, प्रेफरेंस शेयर्स वर redeemed at 10% डिस्काउंट। इमेजनरी ले रही हूं, वैसे डिस्काउंट नहीं होता है, एट डिस्काउंट। और आपसे बोला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? एक तो इनका खुद का डिफरेंस, दूसरा इनसे रिलेटेड एक्सपेंस यानी कि डिविडेंड पेड या फिर इंटरेस्ट पेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, 12% डिबेंचर 3 लाख से 5 लाख यानी कि 2 लाख के डिबेंचर इशू हुए। इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे पता चला? पहले 3 लाख के थे, अब 5 लाख के, 2 लाख के हो गए।
मैम सिर्फ 2 लाख लिखे? बिल्कुल 2 लाख तो लिखना ही है। आगे पढ़ लेते हैं, क्या इश्यू के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कम तो नहीं बोला? क्वेश्चन में बोला है 10% प्रीमियम। लो जी, 10% इसी का ही तो दोगे जितने इश्यू करे हैं। 2 लाख का 10% 20,000, यानी कि डिबेंचर से मुझे कितना टोटल मिला होगा? 2,20,000 हो गया। फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। प्रेफरेंस शेयर थे 4 लाख और अब हो गए 1 लाख, यानी कि आपने रिडीम कर दिए, पेमेंट कर दिया। यहाँ मैंने लिख दिया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 4 लाख से 1 लाख, 4 लाख से 1 लाख, 3 लाख का रिडेम्पशन हुआ। क्या रिडेम्पशन रीपेमेंट के टाइम पे मैम ज्यादा या कम तो नहीं दिया? पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर व रिडीम एट अ डिस्काउंट, 10% कम दिया है भाई, तो माइनस कर देंगे इसका 10%, 30,000, 2,70,000। चलो जी, इनके डिफरेंस की बात कर ली हमने। अब क्वेश्चन आता है कि इनको जो पे करते हैं, डिबेंचर को क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर को क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कितना पे करें? इंटरेस्ट के लिए 12% रेट लिखी हुई है आपकी। अब 12% किस पे लगाऊं? 5 लाख पे, 3 लाख पे? अगर कुछ नहीं दिया होता तो मैं 3 लाख का लगा देती इंटरेस्ट, बट क्वेश्चन में बोला है कि 31 मार्च 2019 को इश्यू करें, क्लोजिंग डेट दिया है, ओपनिंग पे लगा देते हैं। 3 लाख का 12%, 36,000, ये हो गया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी पे करना है। यहाँ पर मैंने कोई डेट नहीं दी कि प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम हुए। 4 लाख और 1 लाख में किस पे लगाऊं? कुछ डेट नहीं दी। क्लोजिंग दी होती तो मैं ओपनिंग पे लगाती रेट, ओपनिंग दी होती तो क्लोजिंग में। कोई नहीं दिया हुआ फिलहाल, तो मैं 4 लाख का 10% लगा दूं, 40,000। किसी बच्चे के मन में एक बात आई होगी कि मैम अगर ये डेट ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों में से कुछ ना होगी तो, बीच की हुई तो? बेटा जब बीच की होगी तो उसके बारे में बताऊंगी। अब पहले इतना समझो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझ, कि किस पे डिफरेंस। देखो यहाँ पर मैंने रटना नहीं है कि प्रीमियम वगैरह हम डिफरेंस पे लगाते हैं, रेट हम इस पे लगाते हैं, ऐसे रटना नहीं है बेटा। आपको सिंपल समझना है कि ये डिफरेंस था, 3 लाख से 5 लाख हो गए, 2 लाख के इश्यू करें। फिर लैंग्वेज पढ़ लेनी है कि इश्यू एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम तो नहीं है। अगर डिस्काउंट है तो उसी अमाउंट में से उसको माइनस कर दोगे उतना परसेंट निकाल के, अगर प्रीमियम है तो प्लस कर दोगे। ये आपका एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट इस चैप्टर का है जहां पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी हम एक दो इलस्ट्रेशन करते हैं बुक के और क्लियर करते हैं कि कहाँ पर और डिफरेंसेस आ सकते हैं आपके। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगेगा कि अजीब सा कुछ हो रहा है, बट ऐसा कुछ अजीब है नहीं, तो डरना मत बस। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 42, सीक्वेंस ठीक है इसमें, इसलिए इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। देखो इलस्ट्रेशन 42 पेज नंबर 5.50 ऑफ योर बुक। इतना कुछ दे रखा है, क्या क्या करें। सबसे पहले आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना भाई, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल देखते हैं, क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? पहले तो आप देख लिया करो इश्यू वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन नीचे तो नहीं है, नहीं है। पहले 4 लाख थी, अब 5 लाख, यानी कि इश्यू है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब मुझे नहीं पता ये प्रीमियम पे हुआ है डिस्काउंट पे हुआ है, एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा, तो हम देख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम की कोई चीज तो नहीं है? बिल्कुल है, ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 से 50,000, 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा है, तो इश्यू इक्विटी शेयर पर ही बढ़ा होगा, हम ये ज्यूम कर रहे हैं। 1 लाख का शेयर इश्यू करा और 10,000 का प्रीमियम। मैम ये क्या क्या हो रहा है? बेटा ये कुछ नहीं हो रहा,
आपको उसका डिफरेंस लेना था, मैंने डिफरेंस ले लिया, प्लस प्रीमियम ऐड कर दिया, इस क्वेश्चन में अलग से दे रखा था इसलिए। फिर आता है 10% डिबेंचर्स, जो कि 1,50,000 से 1 लाख हो गए, यानी कि रिडम्पशन करा है। क्या दे रखा है? रिडम्पशन प्रीमियम पे करा है, डिस्काउंट पे कुछ नहीं दिया, तो मैं डायरेक्ट ले लूंगी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना है भाई? 50,000। ये आउटफ्लो है। फिर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही तो प्लस होनी थी, मैंने इक्विटी में प्लस कर दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,50,000 से 2 लाख हो गया है, तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। 50,000 का इंक्रीज हुआ है आपका, प्लस हो जाएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बेटा इंटरेस्ट तो पे ही करते हो, पहले 10 या 15, यानी कि 5,000 आपने और पे कर दिए, माइनस कर देंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। फिर आता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। सबसे अच्छी इस क्वेश्चन की बात थी कि आपको इंटरेस्ट डिबेंचर पे जो 10% निकालनी थी वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अदरवाइज आप कैलकुलेट करते 10%, यहाँ आ गया 10,000। बस प्लस माइनस करो और देख लो कितना आंसर आ रहा है। 1,10,000 प्लस 50, ये तो ऐसे कट जाता है ना। 1,10,000 प्लस 10, यही है ना भाई? कितना आ रहा है आपका आंसर, देखते हैं। 1,10,000 प्लस 50 माइनस 10 माइनस 5, 85,000। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखी है 15 और 10, तो मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया, जबकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर ये 10,000 नहीं है, सिर्फ 15,000 आएगा, मैं उसे 15,000 कर देती हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, इसके अकाउंट नहीं होते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, एक इलस्ट्रेशन। ये तो था इजी सा इलस्ट्रेशन, चलो कुछ अच्छा सा करते हैं। इलस्ट्रेशन 44, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसमें इक्विटी कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दे रखा है, 12% डिवेंचर भी दे रखा है, साथ में बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो इसको कैसे करना है, चलिए शुरू कर लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दे रखा है, आपको विजिबल नहीं होगा तो मुझे तो नोटबुक दिखानी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल, इलस्ट्रेशन 44, पेज नंबर 5.5 है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2019 में बैलेंस है 7 लाख, अब हो गए 9 लाख, यानी कि इश्यू हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इश्यू को 2 लाख डायरेक्ट लिख लूं? नहीं बेटा, आप पहले क्वेश्चन पे देख लो कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम या इश्यू की कोई और बात तो नहीं दे रखी। यहाँ दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 लाख से 1,40,000 हो गया, तो यानी कि 40,000 इश्यू ऑफ शेयर्स पर ही होगा। आपने शेयर्स वाली बुक पढ़ी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? जब शेयर्स पे ज्यादा पैसा मिलता है। पहले रिजर्व में 1 लाख था, अब 1,40,000, तो 40,000 इंक्रीज किस वजह से हुआ होगा? क्योंकि इक्विटी पर मिला होगा। बस यही वाला पॉइंट अप्लाइड है, बाकी सब देख के करेंगे। 2,40,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले थी 5 लाख, अब हो गई 3 लाख, यानी कि 2 लाख आपकी कैपिटल रिडीम हो गई है। तो अब क्वेश्चन में ये रीड करना है कि रिडम्पशन के टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेस तो नहीं है। तो ये देखो थर्ड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर व रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, बिल्कुल जी 5% एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कैसे देखेंगे? 5 लाख थी, 3 लाख हो गई, तो 2 लाख का रिडम्पशन किया है। इसी 2 लाख पे हमें 5% एक्स्ट्रा देना है, तो 2 लाख का 5% 10,000। देखो प्रीमियम वगैरह इसी अमाउंट पे निकलता है। ये 10,000 कैसे आया? 2 लाख का 5%। तो आपकी जो पेमेंट देनी पड़ेगी वो कितनी पे करनी पड़ेगी? 2,10,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हमने पहले से देख लिया। फिर है 12% डिवेंचर, 3 लाख से 4 लाख हो गए हैं, तो 1 लाख इश्यू करें डिवेंचर। अब पढ़ लेते हैं, क्या इश्यू के टाइम पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ मिला है या कुछ कम?
नहीं, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा हुआ डिवेंचर के लिए, तो डायरेक्ट ले लेते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख। आपने ये तीनों टर्म्स पढ़ ली बेटा, ये ऊपर की 4 टर्म पढ़ ली है। उसके बाद आ जाते हैं हम इनके अगेंस्ट जो पेमेंट करनी होती है। पेमेंट मतलब भाई इक्विटी शेयर से पैसा ले रहे हो, डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस को डिविडेंड दोगे, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दोगे, वो। तो इंटरिम डिविडेंड इन्होंने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 15%। एंड बोल दिया तो ओपनिंग का 15% लगा दोगे आप। इक्विटी शेयर पर डिविडेंड है 15%, 7 लाख का 15% निकाल के हम लगा देंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। 7 लाख का 15% 1,05,000। फिर बोला डिविडेंड ऑन शेयर वर पेड। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे कर दिया इन्होंने, ये बता दिया भाई हम कौन सी रेट पर दें, 12% तो नजर आ रहा है, लेकिन ओपनिंग पे दे या क्लोजिंग पे, उसको क्लेरिफाई कर दिया नेक्स्ट लाइन में कि रिडीम करें 31 मार्च 2020, क्लोजिंग रेट दिया तो ओपनिंग का 12% लगा देते हैं। तो ओपनिंग रेट पे प्रेफरेंस शेयर थे 5 लाख, 5 लाख का 12% कितना होगा 60,000। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000। चलिए, इक्विटी को दे दिया, प्रेफरेंस को दे दिया, अब आती है डिबेंचर। भाई डिबेंचर के बारे में कुछ कहे ना कहे, आउटसाइडर है तब भी इंटरेस्ट तो देनी देनी है 12%, ये जो लिखी हुई है आगे 12% डिबेंचर पे इंटरेस्ट देनी है। पर किस डेट पर दूं, मतलब ओपनिंग पे दूं या क्लोजिंग पे? तो डिबेंचर इश्यू करें इन्होंने लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर, मतलब क्लोजिंग पे इश्यू करें, तो फिर से ओपनिंग का यानी कि 3 लाख का 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 36,000। उसके बाद प्लस माइनस आपको करना अच्छे से आता है। तो इस तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्या क्या हुआ था, आप सबसे पहले क्या करते हो, इनका डिफरेंस देखते हो जिसके बैलेंसेस दिए हुए हैं। बैलेंसिंग आप जब इनका डिफरेंस देखते हो या तो इश्यू होगा रिडम्पशन होगा, ठीक है। उसके अंदर इश्यू रिडम्पशन में प्लस माइनस करना होता है, अगर कुछ दिया है कि इश्यू एट पार, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे काम करने के बाद इनके अगेंस्ट जो भी हम इनको रिटर्न देते हैं उसका ट्रीटमेंट करना है, मतलब डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट का। वो कैसे करना है, अगर लैंग्वेज में क्लियरली दिया हुआ है भाई डिविडेंड पे 20,000, तो आपको कुछ नहीं देखनी, रेट उठा के 20,000 पे कर देना है। बट अगर नहीं दिया हुआ है तो बेटा आपको देखना है कि किस तरीके से देना है। अगर डिक्लेयर करा है, मतलब रिडम्पशन करा है एट द एंड, तो ओपनिंग वाले परसेंटेज लगा दो, एट द बिगनिंग बोला है तो क्लोजिंग वाले पे लगा दो। तो मेरे हिसाब से आपको ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कुछ पार्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे पता है थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन आप इन 3 इलस्ट्रेशंस को पहले करना जो मैंने करवाया, उसके बाद अपने क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब जो आपने पूछना है